भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह। रियासत के नायब वजीर आला अजीत पवार और साथी सवार थे। भारतीय मीडिया का कहना है कि इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। आयोवा में तकरीब से खिताब में कहा है कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को ख़त्म किया। ये भी कहा कि अगर हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ में मशक़ों का ऐलान। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी जहाज़ ईरानी समंदरी हदूद में आए तो हमला करेंगे। अमरीकी सदर बातें ज़्यादा करते हैं, जंग का फैसला मैदान में होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ईरान के खिलाफ ज़मीन या फ़ज़ा इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सऊदी वली अहद से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा है कि तेहरान जंग रोकने वाले हर इक़दाम का खैर मकदम करता है। अंदरून लाहौर की 340 इमारतें गैर महफूज करार। इंतहाई खस्ता हाल। 92 इमारतें खाली करवा ली गईं। 254 खतरे के बावजूद खाली ना करवाई जा सकीं। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने सर्वे मुकम्मल करके रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत को बताया गया कि खतरनाक इमारतों की छतें बसंत सरगर्मियों के लिए गैर महफूज हैं। वार्निंग नोटिस और आगाही बैनर्स आवेजा किए जा रहे हैं। कोहिस्तान के 40 अरब रुपए के मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस अरबपति डंपर ड्राइवर 4 अरब से ज़ायद रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवाने पर राज़ी। पेशावर की एहतसाब अदालत ने प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नायब हुकाम के मुताबिक ये रकम मजमूई स्कैंडल का एक हिस्सा है, जबकि मजीद रकूम की रिकवरी का अमल जारी है। नायब ने स्कैंडल में मुलव्वस 36 से ज़ायद मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर रखा है, जबकि 30 अरब के असासे, सील और अकाउंट्स मुंजमद हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बर्फबारी में हर साल वादी तीरा से नकल मकानी होती है, वहाँ ऑपरेशन की बात मफरूज़ा है। एक बयान में कहा है कि सोहेल आफरीदी कहते हैं कि उन्हें नहीं पता उनकी हुकूमत में अरबों बांटे जा रहे हैं और वो ला इल्म है। सूबाई हुकूमत का जारी करदा नोटिफिकेशन शेयर कर दिया। कहा कि इससे पहले कि कोई और वारदात हो जाए और ये कहें कि इन्हें नहीं पता, इसलिए नोटिफिकेशन हाजिर है। 4 अरब रुपए की वारदात खुद करो और मलबा फौज पर डाल दो। वज़ीर आला के पी सोहेल आफरीदी ने कहा है कि लोगों को बर्फबारी के मौसम में घर बार खाली करने पर मजबूर किया गया। इतवार को खैबर में बसने वाली अक़वाम का जरगा जमरूद फुटबॉल स्टेडियम में बुलाने का ऐलान। कहा कि KP हुकूमत ने मुतासरीन की देखभाल के लिए 4 अरब रुपए रिलीज़ किए। मुआविन खुसूसी इत्तलात KP शफी जान ने कहा है कि तीरा के मामले पर ना हमें एतमाद में लिया गया, ना हमने इजाज़त दी। मौसम की सख्ती मालूम होने के बावजूद जबरी इनखला करवाया गया। बलोचिस्तान में महकमे मजहबी उमूर ख़त्म करके 4 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देने का फैसला। नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर जारी किए जाने का इम्कान। महकमे मजहबी उमूर की तमाम खाली असामियाँ ख़त्म कर दी गईं। महकमे की जायदादें, गाड़ियाँ, दफातर और फर्नीचर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मुंतकिल किए जाएंगे। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में सुई नॉर्दर्न के अपने ही मुलाजमीन का गैस पाइप की चोरी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। इजलास में बताया गया कि मांगा मंडी में गैस पाइप की चोरी से 41 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ। ऑडिट हुक्काम के मुताबिक स्टोर से 41 करोड़ रुपए से जायद के पाइप चोरी किए गए। MD सुई नॉर्दर्न ने बताया कि 41 करोड़ रुपए में से 16 मिलियन रुपए की रिकवरी कर ली गई है। FIA हुक्काम ने बताया कि 18 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, सबकी जमानत हो गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FIA से पाइप चोरी की तहकीकात पर रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अवामी तबादलों में नए मौक़े तलाश करने, इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत को सराहा। मुलाकात में खातून अव्वल रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी और सफ़ीर पाकिस्तान की भी शिरकत। सदर जरदारी से अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के वफ़द ने भी मुलाकात की।
कराची पोर्ट की तोसी में ताउन बढ़ाने और बहरी तजारत बढ़ाने के लिए शराकत दारी पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। नैब की साल 2025 की सालाना रिपोर्ट पेश। चेयरमैन नैब ने बताया कि गुज़श्ता बरस नैब ने 6.213 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी की, जो एक रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म ने नैब की कारकर्दगी का जायज़ा लिया, इदारे में टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तब्दीली को सराहा। वज़ीर आज़म का नैब की पेशा वराना आज़ादी और कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन की हिमायत का अयादा। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग और ओपनर समीर मिन्हास की उम्दा बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की सुपर 6 मैच में 8 विकेट से हरा दिया। मैच में न्यूजीलैंड की टीम 110 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल सुबहान ने 4 और अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने हदफ 197 गेंदों कबल हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने 76 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। एक और मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से हरा दिया। भारत के 352 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 148 रन बना सकी। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान का अगला टाकरा रिवायती हरीफ भारत से 1 फरवरी को होगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे बरतानिया में AI माहिरीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा है कि नई टेक्नोलॉजीज़ कौमी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। AI जैसे शोबे को कौमी तरजीहात के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमत निजी शोबे के साथ अवामी खिदमात में बेहतरी के लिए ताउन जारी रखेगी। मुलाकात में शरीक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने कहा कि मसनूई ज़हानत पाकिस्तान के लिए मौजूदा वक्त का बड़ा मौका है। सुपर टैक्स देना पड़ेगा। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरखास्तें खारिज कर दी। फैसले में करार दिया कि पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए लेवी आयद करने की मजाज है। आईनी अदालत ने इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुपर टैक्स 2015 में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से मुतासर अफराद की बहाली के लिए नाफिज किया गया था। 300 मिलियन रुपए से जायद सालाना मुनाफा कमाने वालों पर 5% इजाफी सुपर टैक्स आयद किया गया। 2022 में सुपर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक आयद किया गया। 2022 के सुपर टैक्स के माजी से तलाक और दोहरे टैक्स की बुनियाद पर चैलेंज किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुपर टैक्स केस वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत को बताया गया कि वकला की हड़ताल है, वकील उस वजह से पेश नहीं हो रहे। वकला की हड़ताल किस वजह से है? बैरिस्टर खुशबख्त ने बताया कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी के खिलाफ हड़ताल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वो जिनको खुद गिरफ्तार करवाया है खुद जेल भिजवाते हैं, फिर हड़ताल कर देते हैं। कितनी अच्छी हमारी बार है, मेडल मिलना चाहिए। जजेस भी नाअहल हैं और अदालतें भी मुर्दा हो गई हैं। बार तो दोनों वकला को खुद जेल छोड़कर आई है। बगैर कानून के जज ने कमाल का फैसला दे दिया। अमरीकी सदर ने मिनीसोटा में आईएस एहलकारों के हाथों कत्ल शहरी एलेक्स प्रेटी को ही अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एहलकारों के खिलाफ मुजाहरे में शामिल ICU नर्स पर ही तनकीद। लाइसेंस वाली पिस्तौल रखने वाले को ही कसूरवार कह दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि एलेक्स प्रेटी को असला नहीं रखना चाहिए था। साथ ही वाक़े को बदकिस्मती कहा और ये भी कहा कि कशीदगी में कुछ कमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। समुद्री तूफान चंद्रा बरतानिया से टकरा गया। तूफानी हवाओं, शदीद बारिशें और बर्फबारी से स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सैकड़ों स्कूल और सड़कें बंद। रेल और फेरी सर्विस मुतासिर। दर्जनों परवाजें मनसूख। इंग्लैंड और शिमाली आयरलैंड में 10 सेंटीमीटर से जायद रिकॉर्ड बारिश। स्कॉटलैंड और शिमाली इंग्लैंड के लिए बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी। मुतासर इलाकों में जुमेरात तक सख्त मौसम की वार्निंग जारी कर दी गई। इराक अगर नूरी अल-मालिकी को दोबारा वज़ीर आज़म बनाता है तो ये बहुत गलत फैसला होगा। ट्रंप ने कहा है कि नूरी अल-मालिकी मुंतखब हुए तो अमेरिका इराक की कोई मदद नहीं करेगा। अल-मालिकी के दौर में इराक गुर्बत और बेअमनी में डूब गया था। अमेरिकी मदद के बगैर इराक की कामयाबी, खुशहाली और आज़ादी का सिफर इम्कान है। इराक में शिया सियासी इत्तेहाद ने नूरी अल-मालिकी को गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म नामज़द किया था।
उन्हें 2006 से 2014 तक 2 मरतबा इराक़ के वज़ीर आज़म वो रह चुके हैं। नूरी अल मालिकी के दौर में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद, सियासी हरीफों से कशीदगी और अमरीका से तनाव में इजाफा हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी। मंगल को खिलाड़ियों का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन था, जिसमें टीम के कप्तान सलमान अली आगा समेत 3 खिलाड़ियों ने शिरकत की। सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी 2 ग्रुपों में आज लाहौर पहुंचेंगे। और आज़ाद कश्मीर और मरी के बेशतर इलाकों में बर्फबारी रुक गई, सर्दी की शिद्दत बरकरार। मरी की तमाम अहम शाहराएं ट्रैफिक के लिए खुली और क्लियर हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बर्फबारी। कोशिक टॉप पर कौमी शाहरा N25 पर बर्फबारी के बायस फंसी गाड़ियाँ निकाल ली गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।